बुरे बनोगे तभी ये दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। ये तो आपने बहुत सी बार सुना होगा, पर क्या बुरे बनने के लिए हमें इस समाज में फैली सारी बुराइयों को अपना लेना चाहिए? क्या हमें बुरे बनने के लिए गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, नशा इत्यादि करना चाहिए? इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा कि बुरे बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सांप रहता था और उस जंगल में रोजाना काफी सारे राहगीर निकला करते थे, जिन्हें वह आए दिन डस लेता था और ऐसा करके और 4 से व्यक्तियों को मार देता है, जिसका खौफ वहां से गुजरने वाले राहगीरों में बस चुका था। एक दिन उसी जंगल से एक बच्चा गुजर रहा था, जिसे देखते ही और सांप उसे काटने के लिए दौड़ा और उतने में ही वहां पर एक साधु महात्मा आ जाते हैं और वह उस सांप को श्राप देते हैं कि यदि तुमने कभी भी किसी भी व्यक्ति को डसा तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। और साधु इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। और फिर काफी दिन बीतने के बाद वही साधु महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि काफी सारे बच्चे उस सांप से खेल रहे हैं और उसे पत्थर डंडे से मार रहे हैं। सांप जैसे तैसे अपनी जान बचाता फिर रहा है और सांप उस साधु महात्मा को देखकर उनकी तरफ भागता है और साधु महात्मा से बोलता है कि हे महात्मा, आज आप ये हमारा लहू लुहान शरीर देख रहे हैं, ये सब आपकी ही बदौलत है, जिसके जिम्मेदार आप ही हो। नहीं तो ये बच्चे और ये राहगीर यहाँ पर आने से पहले 100 बार सोचा करते थे। यह सुनकर साधु बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम्हें किसी इंसान को डसना नहीं है, पर तुम किसी इंसान को डराने के लिए अपना फन भी ना उठाओ, ये गलत बात है। यदि तुम इन्हें काटने के बजाय अपना फन उठाकर इनको डराते तो इन राहगीरों की तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत ना होती। यह तो एक काल्पनिक कहानी थी, पर इस नियम को चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में लिखा है कि यदि सांप में जहर भी ना हो तो उसे स्वयं को ऐसा दिखाना चाहिए कि मानो वह दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है, अन्यथा वह ऐसे ही किसी व्यक्ति के पैरों तले कुचला जाएगा। पर यह बात सांप के लिए नहीं है। अर्थात यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों का बुरा कर सकें, तब भी आपको ऐसा जताना चाहिए कि यदि किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो आप उसके साथ इससे भी बुरा कर सकते हैं और आप अपना बदला लेने के लिए जरा भी संकोच नहीं करेंगे। इस नियम का पालन करके ही आप किसी भी इंसान का बुरा किए बिना ही उस इंसान पर राज कर सकते हैं। चाणक्य नीति के कुछ ऐसे नियम जिन्हें यदि आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप इस दुनिया पर राज करोगे। नियम नंबर 2, चाणक्य नीति हमें बताती है कि हमें कभी भी अपनी हैसियत से नीचे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी हैसियत का अंदाजा आप कौन कौन से व्यक्तियों के साथ रहते हो और आप किन व्यक्तियों से मिलते हो उससे लगाते हैं। और यदि आप अपने से कम हैसियत वाले लोगों से दोस्ती करोगे तो आपकी भी गिनती उन्हीं लोगों में की जाएगी और आप लोगों को गुलाम नहीं, अब से दूसरे लोग आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी ही रंगत होती है। यदि आप नशेड़ियों के साथ रहोगे तो लोग आपको नशेड़ी समझने लगेंगे और यदि आप पढ़े लिखे कुशल व्यक्तियों के साथ रहोगे तो फिर आप भी दुनिया की नज़रों में एक कुशल व्यक्ति माने जाओगे, फिर आपको कुछ आता हो या नहीं, क्योंकि दुनिया आपको हमेशा आपकी संगत से पहचानती है। तो क्या अब हमें अपनी से बड़ी हैसियत वाले लोगों से मित्रता करनी चाहिए, जिससे कि लोग हमसे सर झुकाकर बात करें, क्योंकि चाणक्य नीति के नियम नंबर 2 के अनुसार हम जिन लोगों की संगत में रहते हैं तो हमें यह दुनिया उन्हीं नज़रों से देखने लगती है, और हम अपने से बड़ी हैसियत के लोगों के साथ रहेंगे तो यह दुनिया हमें सलाम करेगी। तो ऐसा नहीं है, हमें कभी भी अपने से ज्यादा ऊंची हैसियत के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति का नियम नंबर 3, हमें कभी भी अपने से ऊंची हैसियत वाले लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी हैसियत से ऊंचे व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हैं तो इस दुनिया के सामने हमारी औकात तो ऊंची हो जाएगी, पर अपनी हैसियत को ऊंचा बनाए रखने के लिए फिर हमें भी ऊंची हैसियत वाले लोगों के जैसा लाइफ स्टाइल जीना होगा। ऊंची हैसियत वाले लोग डेली का हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो आपको भी अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा और वो आपके ऊंची हैसियत वाले दोस्त आपको अपनी महफिल से बेइज्जत करके निकाल देंगे। फिर तो आपकी हैसियत एक तुच्छ प्राणी के समान हो जाएगी और यह दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, क्योंकि आपकी हैसियत आपके दौलत से देखी जाती है, ना कि आपसे। फिर हमें किन लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए? चाणक्य नीति का नियम नंबर 4, हमें हमेशा अपने समान व्यक्तियों से ही मित्रता करनी चाहिए, पर उसमें भी आपकी मित्रता ऐसे लोगों से होनी चाहिए कि वह भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हों। इन लोगों के साथ रहने से कोई भी व्यक्ति आपकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगा सकता और आपसे बड़े ही विनम्रता से बात करेंगे।
क्योंकि आपकी ही तरह आपके मित्रगण भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं और लोगों को ऐसा लगेगा कि यदि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा। इस प्रकार आप बिना गलत रास्ता अपनाए बिना भी लोगों को अपना गुलाम बना सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए चाणक्य के नियम असल में चाणक्य के नियम है ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी चाणक्य नीति नहीं पढ़ी। बस आपको प्रभावपूर्ण तरीके से समझाने के लिए चाणक्य का नियम बताया गया है। सिर्फ कुछ शब्दों का फेरबदल करने से यह नियम हमारे हो गए। असल में चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि आपको सच में इस दुनिया पर अपना परचम लहराना है तो आपको शब्दों का बोध होना चाहिए। और यदि आपको शब्दों के बोध के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में नेक्स्ट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही चाणक्य नीति के नियम जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।